नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए एन और एम जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हों और ए जो है वो बेस है, एम एंड एन आर द एक्सपोनेंट्स, राइट। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है ए एम डॉट ए एन, ये जो ए है ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और एम जो एन है ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, राइट। सो अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हों विद द सेम बेस बट डिफरेंट पावर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं विद द सेम बेस। नेक्स्ट है हमारे पास ए एम। अगर हमारे पास एक बेस है, उसकी एक पावर है लाइक 2 पावर 3 और उसकी होल पावर 2 है, तो हम इन पावर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल बी 2, 3 2 6, राइट। ओके, अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं लेकिन वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम वी कैन राइट a माइनस एम, राइट, विद द सेम बेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अगर हमारे पास दो डिफरेंट बेसिस हैं विद द सेम पावर, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों बेसिस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनकी पावर होल पावर सेम होगी, राइट। ओके, व्हाट इज a पावर 0, और यू कैन से a की पावर 0 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के। और a कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर कभी किसी नेचुरल नंबर की पावर 0 हो तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या होगा, 1, right? So, and 1 by a n is equal to a minus n, right? Similarly, as we have learned in the exponent laws of exponent, a m divided by a n किसके इक्वल होता है, a m minus n। इसी तरह अगर आपके पास डिनोमिनेटर में a n है तो आप इसको राइट कर सकते हो a minus n। ओके, अब हम ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व किया हुआ है। अब पार्ट 1 में देखो, सेम बेसिस हैं लेकिन डिफरेंट पावर्स हैं और वो मल्टीप्लाई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 2 - 5 इट विल बी -3। अब -3 को अगर आपने पॉजिटिव में लेके जाना है तो आप इसको लिख सकते हो 1/17 पावर 3, राइट। सेकंड जो है, अगर आपके पास 5/5 पावर 2 है और होल पावर -7 है, तो आप क्या कर सकते हो, पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा 5 - 1/4। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 5 पावर 14, राइट। अब हमारे पास ये है डिवीजन, तो आप इस पे डिवीजन वाला लॉ अप्लाई करोगे जो क्या कहता है, ए एम ओवर ए एन, सेम बेस विल बी सेम 23 एंड -10 -7, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 23 -17, एंड द फोर्थ पार्ट इज 7 पावर -9 -3 अगर आपके पास दो डिफरेंट बेसिस हो विद सेम पावर, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 × 9 63 विद द सेम पावर दैट इज -3। ओके, तो अब हम क्या कहते हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स वी डिफाइन n पावर a विच इज इक्वल टू a पावर n। मतलब जो भी स्क्वायर रूट के बाहर पावर लिखी होगी उसको हम 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें पता है जो खाली अगर स्क्वायर रूट है उसकी पावर क्या होती है और उसके अंदर कोई बेस है तो इसकी पावर क्या होती है, 1/2, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास हमारे स्क्वायर रूट की पावर 2 है, 3 है, तो आप क्या लिखोगे, 1/3। ओके, अब आपके पास दो तरीके हैं इस, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 4 पावर 3/2 है, तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हो। 5 1/2 मल्टीप्लाई विद द होल पावर मल्टीप्लाई 3। सो 4 1/2 को आप लिख सकते हो 2 2 1/2। तो ये 2 जो है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, राइट। और आपकी जो होल पावर है वो क्या होगी, 3। सो यू कैन राइट 2 की पावर 3। okay, and the other method is you can write 4 power 3 which is and the whole power is 1/2। अगर आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करो तो ये अगेन 4 3/2 बन जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64। 64 का क्या बनता है, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 1/2, तो 8 इन 2 को 1/2 से करो कैंसल तो ये आ जाएगा 8। तो दोनों सिचुएशन में आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। So, therefore, we have the following definition.
Let a greater than 0 be a real number. Let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n greater than 0. तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, a m by n. So you can write n को आप किस में लिख सकते हो, आप स्क्वायर रूट की पावर में, और m को आप किस में लिख सकते हो, होल स्क्वायर रूट की पावर में, राइट. सो इट विल बी n a m, राइट. ओके, सपोज वी वांट टू डू द फॉलोइंग कंप्यूटेशंस. अब आपने इन पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को क्या करना है, अप्लाई करना है. हमने क्या पढ़ा था, 2 2/3 डॉट 2 1/3. अगर आपके पास बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द डिफरेंट पावर्स, तो आप क्या कर सकते हो, एक बेस पे उन पावर्स को क्या ऐड कर सकते हो, 1/3, राइट. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 3 2 + 1, इट विल बी 2, और ये 1 आ जाएगा, और आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 2. ओके, एंड द नेक्स्ट इज 3 1/5 एंड 4. अब आपके पास क्या है, एक तो बेस की पावर है 1/5 विद द होल पावर इज 4, तो आप क्या कर सकते हो, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 4/5, राइट. नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन वो है 7 1/5 डिवाइडेड बाय 7 1/3, राइट. अब आप क्या करो, अगर आप इसको 1/5 माइनस 1/3 कर लो, तो इसको अगर आप मजीद सॉल्व करो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 15, राइट. तो ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 15, राइट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव डिफरेंट बेसिस विद द सेम पावर. सो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों बेसिस को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो विद द सेम पावर, राइट. ओके, 13 क्रॉस 17 इज इक्वल टू 221. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 221 1/5. ओके, ये हम सॉल्व कर चुके हैं. ओके, दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. Find and you have to simplify. So question number 1, part 1, 64 1/2. 64 को आप किस में लिख सकते हो, 8 के स्क्वायर रूट में, 8 स्क्वायर एंड 1/2. अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो you can write 8, right. Or if you have to do the second part, right, 32 1/5. अब आपने क्या देखना है, 32 किसका स्क्वायर हो सकता है, अगर आप 2 को 5 टाइम्स लिखो, राइट. तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 पावर 5 1/5. तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2, राइट. सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है 125 1/3. अब 125 को अगर आप 5 टाइम्स 3 लिखो तो वो बनता है 125 विद द होल पावर 1/3. ओके, तो 5 होल पावर 3 एंड द होल पावर इज 1/3. सो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 5. ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज again you have to simplify, and the first part is 9 3 square root of 2. 9 को आप किस में लिख सकते हो, 3 को अगर आप 2 टाइम्स लिखो which is equal to 9, तो it will be 3 square and 3/2. so ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, 3 होल पावर 3 which is equal to 3 होल पावर 3 is equal to 27. Okay, next question is 32 divided and the power is 2/5, right. So you can write 2 times 5 and it will be 2 power 5 2/5. So you can cancel this 5 with this, so the answer will be, what will be the answer, 2, which is equal to 4. Okay, and the similar way you can solve question part 3 and 4. And the next is question number 3. You have to simplify these expressions. Again, if we have same base, 2 2/3 dot 2 1/5, and these bases are multiplying with each other, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी basis, इनकी जो power है उनको add कर सकते हो. 2/3 plus 1/5, it will be
13 by 15, right? And the next is 1 by 3 with the whole power 7. So you can write 1 by 7 and 3.7. It will be 1 by 21. Okay, and the next is they are dividing with the same base and with the different powers. So you can write 1 by 2, 11, 1 by 4. And what you have to do, you will make this power on above. It will be 1 by 2 minus 1 by 4. And after taking LCM, it will be 1 by 4. You have the answer 1 by 4, right? So 11, 1 by 4. And the next is you have same different bases with the same power, so you can multiply the bases. 7 1 by 2 dot 8 1 by 2, but you can write 7 dot 8 whole power 1 by 2, and it will be 56 whole power 1 by 2. सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम वाला वो आज खत्म हो गया.